सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैं आप लोगों को 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं और जो भी विद्यार्थी 10th की क्लास की मैथ पढ़ना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं या हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपकी पहली क्लास ली थी। हम आपका पहला चैप्टर कर रहे हैं वास्तविक संख्या, जिसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में पढ़ना चाहते हैं मैथ, वो राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। ठीक, हम यहाँ पर मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। मैंने आपको पहली क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में बता दिया था कि वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, गुणनखंड बताए थे आपको कि गुणनखंड कैसे तोड़े जाते हैं। अब हम लोग कर रहे थे मैंने आपको पहली क्लास में थोड़ी सी जानकारी दी थी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ होता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम होता है आपका लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां हम मल्टीपल निकालते हैं और यहां पर हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ फैक्टर। मतलब एचसीएफ क्या कहलाता है, एचसीएफ में हम ऐसी संख्या निकालते हैं जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। और एलसीएम है हम ऐसा निकालते हैं कि जो संख्याएं दी हैं उनसे एक जो संख्या बनेगी वो संख्याएं दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, वो कहलाता है हमारा एलसीएम। समझ में आया। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे और अपने आप में क्या हो, बड़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से प्राप्त हो, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से प्राप्त हो और पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, वो कहलाती है क्या, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, अब हम वहां पर आपको पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से बिल्कुल आप लोग, और सभी अपने पेन पेपर कॉपी लेकर बैठेंगे और नोट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, सपोज करिए आपको ये दिया गया है कि क्वेश्चन में 9, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, क्या दिया है, 9, 8 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो, हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, 9, 8 और 25 को हम देंगे, एलसीएम निकालेंगे तो हम विभाजित करेंगे, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमें भाग करना है तो सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको पता है 2, तो 2 से कौन सा विभाजित हो रहा है, वो अकेला 8, तो 4 बार जाएगा, 9 वापस का और 25 वापस, फिर देंगे 2 से विभाजित करेंगे, 2 से फिर विभाजित करा, 2, 9 और 25,
क्लियर। अब फिर विभाजित करेंगे इसको, हम फिर विभाजित करेंगे। अब आप देखो फिर से जाएगा 2 से, 2 9 25, क्लियर, यहां तक पता है। अब फिर मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं, ठीक। कितना आया था हमारा, 1 9 25 आया। अब हम फिर से विभाजित करेंगे 3 से, 1 3 25, फिर हम विभाजित करेंगे 3 से, 1 1 25। अब अकेला किससे जाएगा, 5 से, तो 5 से विभाजित करेंगे 1 1 5, और फिर 5 से विभाजित करेंगे 1 1 1। आपको एलसीएम इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। पहले 2 से जाएगा तो 2 से देंगे, फिर 2 से जहां तक जाता है वहां तक जाते जाना है। फिर आपने देखा 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा तो हम 3 से विभाजित करेंगे, फिर हम 5 से विभाजित करेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो अब हम इन सब का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे यहां पर, तो देखिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 27 गुणा 9, 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 पंचे 40 गुणा 9, तो 360। तो आप कहोगे इसका एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आ जाएगा 360। ये एलसीएम होता है, क्या होता है, ये एलसीएम है, क्लियर है, समझ में आया। 9 8 और 25 का हमने क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक। तो हमने क्या करा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, 2000 कब आया था, ये 2023 में आया है आपका पेपर में, ठीक, 2023 में। तो 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया हमने। तो हमने पहले उसका एलसीएम तोड़ा, ठीक, हमारा एलसीएम कितना आया, 360। अब हम क्या निकालेंगे उसका, अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने का तरीका है 8 9 और 25। आप देखो 8 9 और 25 ये सब संख्याएं अलग अलग हैं। अगर हम बात करें 2 से, तो 2 से विभाजित से पाठ होगा, 9 नहीं होगा, 9 3 से होगा तो फिर भैया 25 नहीं होगा। तो ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों को विभाजित करे, तो इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है, ये आप लोग बताइए कौन सी है। इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या, इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इन तीनों को विभाजित करने वाली संख्या 1 होगी, ठीक, 1 होगी, ठीक। और मैंने अभी आपको जो बताया है कि हमारा एलसीएम कितना आया था, 360। सॉरी, वहां पर 1 2 का और गुणा नहीं कर पाया मैं, तो वहां पर 1 2 का और गुणा करना था। मैंने सिर्फ 2 बार 2 का गुणा करा है, 3 बार 2 आए थे, तो वहां पर 2 का गुणा करना है। ध्यान से आप लोग 2 का गुणा कर लीजिएगा, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वहां पर 1 2 का और गुणा करेंगे तो 0 8 और ये 11, ठीक, कितना आ जाएगा, 0 और कितना आया था, 360 आया था, ठीक, 360 और 360 तो ये हो जाएगा 1800। कितना आया था, ये आया था, सॉरी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और 5 2 बार था, सॉरी 5 भी 2 बार था, 5 गुणा 5, मैंने 5 को एक बार लिया था, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एलसीएम कितना आया था, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, मैंने एक ही 5 का गुणा करा था, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 9 गुणा 25, तो 25 अट्ठे 200 और 200 में गुणा होगा 9 का, तो ये आ जाएगा 1800, ठीक। ध्यान से आप लोग उस जगह को मिटाकर 360 की जगह पर कितना लिख लेंगे, 1800, और एक 5 का और गुणा करेंगे, क्योंकि हमारा एलसीएम जो हमने निकाला है उसमें 2 बार 5 आया है, ठीक।
ये तो एलसीएम की बात हो गई। एचसीएफ की मैंने आपको बात बताई कि ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे और अपने आप में क्या हो, बड़ी से बड़ी हो। तो आप देखो एचसीएफ को विभाजित करने के लिए 8, 9 और 25 को विभाजित करने वाली एक ही संख्या है जो इनको पूर्णतः विभाजित करती है, तो वो कौन है, 1। तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ कितना है, 1। क्लियर, इतना है। जिन भी विद्यार्थियों को क्लास ज्वाइन करनी है वो हमारी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे से बैच चल रहा है आपका 10th क्लास का। यहाँ पर मैथ आपको बिल्कुल अच्छे शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है। हर एक बच्चे को हम बिल्कुल ध्यान से मैथ पढ़ाते हैं, उनके वीकनेस पर भी ध्यान देते हैं कि भैया कहाँ पर किसको वीकनेस पॉइंट है, वहाँ पर भी हम देंगे और आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से यहाँ पर मैथ पढ़ाएंगे। ये मान के चलिए कि आपकी 10 में मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो। ठीक, आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है जैसे 6, 72, 120, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले अगर हम बात करें इसके एलसीएम की, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालते। एलसीएम वही तरीका है आपको निकालने का, 6, 72 और 120 को हम पहले किससे विभाजित करेंगे, 2 से। 2 से विभाजित करा, 2 3 6, 2 1 2 3 6 और 2 6 12, 2 छक्के 12, फिर 12 में दिया तो ये आया 60, 2 का भाग, फिर 2 का ही देंगे, 3 का 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और ये 30, फिर 2 का जाएगा 3, 9 और 15। जहां तक 2 का भाग जाता है वहां तक हम 2 का भाग देते जाते हैं। ठीक, अब हम भाग देंगे किसका, 3 का। तो 3 का भाग दिया 1 बार, 3 बार और 5 बार। फिर आप देखो 3 का भाग ही जाएगा, यहां लिख देता हूं 1 3 5 में 3 का भाग गया 1 1 5। अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा, तो 1 1 1 ये आ जाएगा आपका। ठीक, तो आप देखो कितनी बार गया है, तो वहां पर लिखेंगे एलसीएम। इस तरीके से आपको लिखना है, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आया, 2 3 बार, और 5 3 कितनी बार आया, तो 3 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर, ये आया। अब इस सब का आप आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 गुणा 9 गुणा 5। तो इन सब का गुणा करने पर आपका आ जाएगा 360। कितना आएगा, 360। क्लियर, ठीक, 360। तो आप कहेंगे इसका एलसीएम कितना आया, 360। ठीक, अब एलसीएम तो आ गया, अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो भैया एचसीएफ निकालने का तरीका है, आप इनमें से जो 2 के पेयर बना रही हैं संख्याएं उनको लेते हैं, सिर्फ जो 2 के पेयर बनाएं। मतलब कहने का मतलब है जो 2 के पेयर बनाते हैं उनमें से संख्याएं निकालेंगे, या फिर, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए एलसीएम। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। तो मैंने आपको बताया ना एचसीएफ निकालने का तरीका है कि भैया आपको पता है 6, 72 और 120 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। पहले तो 1 है, 2 है, ठीक, 3 है, 4 है, 5 से विभाजित होगी नहीं, ठीक, 6 है, 6 के बाद ना 7 है, 8 से तो यही अकेला होगा, ना 9 है, ना 10 है, आगे कोई नहीं है, इसके बाद कोई नहीं, कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो आप बताओ इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो इनको विभाजित करने वाला एचसीएफ कौन सा है, 6। आप क्या कहेंगे, 6। या फिर आप अपने उस गुणनखंड में
जो आपने गुणनखंड तोड़ा कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, वहां पर जो 2 के पेयर में आई हैं उनकी एक एक संख्या ले लीजिए। जैसे यहां पर 2 भी 2 के पेयर में आया है और 3 भी 2 के पेयर में आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से इनमें से कॉमन ले लें। 2 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा 6। तो कौन सी संख्या होगी जो इनको विभाजित करेगी, तो ये 6 हो जाएगी। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। ठीक, एक तो ये तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। एक आपको एचसीएफ का पेपर में पूछा जाता है आपसे एचसीएफ निकालने की विधि। एक विधि होती है आपकी एचसीएफ निकालने के लिए, उस विधि को हम लोग बोलते हैं, उस विधि से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। वो विधि भी आपकी आती है पेपर में एचसीएफ निकालने के लिए। एल्गोरिथम विधि होती है जिससे आप एलसीएम निकाल जिससे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक, एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, उससे भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपको मैं उसके क्वेश्चन कराता हूं कुछ। वो अब ये आपके जो क्वेश्चन थे ये आए हैं आपके पेपर में। ठीक, ये विद्यार्थी सभी लोग नोट करेंगे और आगे देखेंगे फिर। ठीक, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। बिल्कुल हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और बिल्कुल पहले चैप्टर के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर कराए जाएंगे जो आपके पेपर में आ रहे हैं। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे हम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके पेपर में आ चुके हैं और आएंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे थे एचसीएफ की। तो देखो एचसीएफ का एक और होता है कि एचसीएफ में लिखा जाता है यहाँ पर गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ये एक फॉर्मूला चलता है, गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है। आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक, तो आपको मान लो क्वेश्चन आता है ये है। ठीक, अब आपको क्वेश्चन दिया है जो पेपर में कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे यदि एचसीएफ कोष्टक में दिया है उनने 150 100 बराबर कितना है 50 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम किसका किसका बोला है, तो एलसीएम ज्ञात करिए। किसका एलसीएम 150 और 100 का ज्ञात करो। ज्ञात करना है। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि एचसीएफ 150 और 100 है जिसके बराबर 50 हो, तो आपको क्या बोला गया है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया, तो आप लोग याद रखिएगा एचसीएफ 150 और 100 बराबर 50 दिया है, तो आपको लिखना है ये 50 जो होता है वो क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है, ये जो दिया गया है एचसीएफ ये 50 वो एचसीएफ है 50। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर गुणनफल कितना दिया है 150 गुणा 100, ये इस तरीके से आप लिखेंगे। अब एचसीएफ कितना है 50, तो 50 रखेंगे एचसीएफ की जगह पर, एलसीएम गुणा 150 गुणा 100। ठीक, अब इस 50 को इनके नीचे ले जाएंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 150 गुणा 100 बटे में क्या हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, 5 से काट देंगे 10 को 2 बार में, तो 5 से 10 कितनी बार में कट गया, 2 बार में। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर 150 गुणा 2, 150 गुणा 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो ये जो 300 निकल के आया है यही आपका क्या है, एलसीएम है। क्या निकालना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो एलसीएम कितना आया 300। ठीक, नोट करिए, एक बार और समझाता हूं। क्या था क्वेश्चन, यदि एचसीएफ
150 और 100 बराबर कितना है 50 हो तो एलसीएम 150 और कॉमा 100 का ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको क्या बताया कि ये जो 50 दिया रहता है बराबर में, ये क्या है एचसीएफ है। तो एचसीएफ बराबर कितना दिया है 50, और आपको पता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है गुणनफल। क्या होता है गुणनफल, और ये गुणनफल है दोनों का, ये दोनों गुणनफल है। तो क्या लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर 150 गुणा कितना 100, 150 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा 50 गुणा एलसीएम बराबर 150 गुणा 100। अब क्या करेंगे 50 को इनके नीचे ले जाएंगे तो 150 गुणा 100 बटे 50, 50 से 100 कट जाएगा दो बार में, तो कितना लिखेंगे 150 गुणा 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 300। तो ये क्या निकल के आ गया आपका एलसीएम। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था पेपर में। पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और टिक कर लीजिए, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो वो भी आपके पेपर में आया हुआ है। अब यहां पर इनने क्या दिया था, पहले में एचसीएफ दिया था। अब बात करते हैं तो यहां पर देखो ये एचसीएफ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एलसीएम कोष्टक में दे दिया है आपको 126 और यहां पर दे दिया है 26, 91, ठीक, बराबर 182 हो तो अभी आपने क्या ज्ञात किया था एलसीएम। अब बोला है एचसीएफ 26 और 91 का ज्ञात करो, मतलब ऐसी संख्या जो इनको काटे, ठीक। तो क्या करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था कि यहां की जो संख्या होती है वो क्या होती है एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ दिया था, अब यहां पर एलसीएम दिया है तो ये संख्या क्या कहलाएगी एलसीएम। तो क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होगा 26 गुणा 91, ठीक, 26 गुणा 91। तो एलसीएम बराबर कितना दिया है 182, तो 182 गुणा एचसीएफ बराबर 26 गुणा 91, ठीक, 26 गुणा 91। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 26 गुणा 91 बटे 182। आप देखो 182 9 91 से दो बार में कट जाएगा, 2 का गुणा करेंगे, और 2 से ये आपका 26 कट जाएगा 13 बार में, ठीक। तो आपका जो एचसीएफ निकल के आ गया वो कितना आ गया 13, कितना निकल के आ गया 13। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी ढंग से और इसी तरीके से। ये आपका हल है इस क्वेश्चन का, ठीक। तो नोट कर लीजिए, और जिन भी विद्यार्थियों को समझ में ना आए वो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, ठीक। और जो भी विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्लास के लास्ट में आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा, तो जिसको भी विद्यार्थी को क्लास ज्वाइन करनी है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करो। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। ठीक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है जो आता है आपको। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, विधि का प्रयोग करना है। अब इस विधि में HCF और LCM किस तरीके से HCF किस तरीके से निकाला जाता है? ये विधि सिर्फ HCF के लिए प्रयोग की जाती है। तो HCF किस तरीके से निकाला जाता है? देखिए, आपको जैसे क्वेश्चन दिया है 135 और 225, इसका निकालना है हमें। क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो किस तरीके से HCF निकालते हैं ये देखिए। क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या का भाग सबसे बड़ी संख्या में देते हैं और भाग तब तक देते जाते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए या फिर उस संख्या से विभाजित ना हो सके, तब तक देते हैं। जैसे देखो, पहले हमने क्या करा, हमने 225 में, ये 225 है, इस 225 को हमने 135 से विभाजित करेंगे। आप देख रहे हैं 225 को हम 135 से विभाजित करेंगे तो सिर्फ एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पर एक बार लिखा, 135 इसमें से घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 9 गए, 3 गए तो कितना आएगा 9, और ये 0। अब कितना आ गया 90। अब 90 आया है तो अब 90 छोटी संख्या हो गई और बड़ी कौन सी है? 135। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे 135 में अब किसका भाग देंगे? 90 का। किसका भाग देंगे? अब हम 90 का। जब तक देते जाना है जब तक कि हमारा भागफल, हमारा शेषफल क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए या कुछ निकल ना आए, तब तक हम भाग देते हैं। वही ये विधि कहलाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यही वो विधि है। पहले 135 से, सबसे छोटी संख्या है 135, उसका विभाजन हम किस में करेंगे? 225 में विभाजित किया। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या जो होती है उसको भाग देते हैं किस में? सबसे बड़ी संख्या में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 225। 225 को किससे विभाजित करेंगे? 135 से। 135 से 225 को विभाजित करा तो एक बार जाएगा, शेषफल कितना आया? 90। अब शेषफल 90 आया तो अभी इस 90 से किसको विभाजित करेंगे? 135 को। तो फिर 90 का एक बार जाएगा, 90 इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5 और ये 4, 45 आया। अभी भी आपका शेषफल क्या नहीं आया? 0 नहीं आया है। तो अब आप फिर आगे लगाएंगे इसकी विधि। 45 से अब 45 छोटा हो गया और 90 क्या है? बड़ा। तो अब आप फिर क्या करेंगे? 90 को विभाजित करेंगे 45 से। सो 45 से करा विभाजित, सो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, तो ये 90 देखो विभाजित हो गया। अब 90 जब विभाजित हो गया तो जिस संख्या से लास्ट बार संख्या विभाजित होगी वही इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली क्या निकल आएगी? आपकी HCF निकल आएगी। तो आपने देखा कि 45 संख्या है जो 90 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, और अगर पूर्णतः विभाजित, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपका HCF नहीं निकलेगा।
याद रखिएगा, एचसीएफ कब निकलता है इस विधि से, आपको भाग देते जाना है, देते जाना है, और जब तक भाग देते जाना है जब तक कि आपका शेषफल क्या प्राप्त हो जाए, जीरो प्राप्त ना हो जाए। अगर जीरो प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप विधि को गलत प्रयोग कर रहे हैं। आपको विधि का प्रयोग करते ही जाना है तब तक जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, जीरो जीरो ना आ जाए। तो आपने देखा कि 45 से 90 क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला एचसीएफ कितना है, 45 है। इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला एचसीएफ कितना आया, 45 आया। इतना सबको समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम इससे, ठीक। ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोग। बिल्कुल उसी विधि से करना है, इसी विधि से करते आ रहे हैं, बिल्कुल एल्गोरिथम विधि से। क्वेश्चन दिया है आपको 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है आपको जो इन दोनों को विभाजित करे और पूर्णतः विभाजित करती हो और अपने आप में क्या हो, बड़ी हो। ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे और अपने आप में बड़ी हो। तो हम कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम की विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो उस विधि में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। 38,220 में हम भाग देंगे 196 का। तो पहले भाग कैसे दिया जाता है, ये देखो। भाग सबसे पहले इन तीन संख्याओं में दिया जाता है। तो आप देखो इन तीन संख्याओं में हम भाग देंगे तो 196 का एक बार जाएगा। अगर दो बार करते हैं तो क्या संख्या बड़ी हो जाएगी, देखो दो दूनी 6, 18 और 1 19, और ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार दिया, 196 लिखा। 196 आप घटाएंगे, 2 माने 12, 12 में से 6 गए तो 6, हाथ से लाई 1, तो 9 और 1 10, 10 आने 8 18, तो 18 में से 10 गए तो 8, हाथ से लाई 1, तो 1 मतलब यहाँ पर 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1। अब किसको उतारेंगे, अब उतारेंगे 2 को। अब संख्या हो गई 1862। अब 1862 को फिर 196 से विभाजित करेंगे। तब तक विभाजित करते जाना है जब तक कि हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। तो हमने 1862 में भाग देंगे। तो अब देखो हमने 196 में गुणा करा 5 का। अगर 5 का गुणा करें तो 5 छक्का 30, 3 5 नाम 45 और 3 48, 4 5 और 4 9। अभी भी छोटी है ये संख्या तो ठीक। तो अब हम किसका गुणा करेंगे, इसमें हम किसका गुणा करें, तो अब हम इसमें गुणा करेंगे किसका, 7 का भी करेंगे तो भी छोटा आएगा। तो 9 का करके देखते, 9 छिंग 54 की 4, हासिल आई 5, 9 नाम 81 और 5 कितना हुआ 86, तो 6, हासिल आई 8, 9 और 8 कितना हुआ, कितना हुआ 9 और 8 17। तो आप देखो 1700 कितना आ जाएगा 64। 10 बार करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए कितनी बार करेंगे आप, 9 बार। अब माइनस करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो घटाओ, 12 में से 4 गए तो 8, हासिल आई 1, 16 में से 7 गए तो कितना आया 9, हासिल आई 1, सो ये 0 और ये भी 0।
अब बचा जीरो उतारने के लिए, सो जीरो उतार दिया। क्लियर। अब जीरो उतार दिया, अब कितनी बार जाएगा भाग, तो 196 में हम कितने का गुणा करेंगे, 5 का, 5 छक्का 30, 3 5 नाम 45 और 3 8 48, 4 5 और 4 कितना हुआ, 9। देखो 980 मिल गया। तो यहां पर फिर 980 लिखेंगे और करेंगे तो देखो 0 0 0 प्राप्त हो गया। मतलब कहने का मतलब है जब 0 0 0 प्राप्त हो गया हमें, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाला एचसीएफ कितना है, तो इन दोनों को विभाजित करने वाला एचसीएफ है 196। अगर ये 196 से विभाजित ना होती तो कोई और संख्या निकलती, लेकिन इनको विभाजित करने वाला एचसीएफ आ गया, तो इनको विभाजित करने वाला एचसीएफ कौन सा है, 196। तो आप इस तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन इस विधि का प्रयोग तभी करें जब आपके पेपर में आपको ये विधि बोली जाती है, और ये विधि से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। क्लियर है। आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में नोट करें, और जिनको भी क्लास अच्छी लगी है, समझ में आया है, वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लास पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 10th की क्लास में मैथ बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है। शाम को 5 बजे से हमारा बैच रोज़ लग रहा है, तो आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर ये है, और आप लोग अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक, और एक कांटेक्ट नंबर ये है, तो आप इन दोनों नंबर में किसी भी नंबर पर आप कॉल करके क्लास के बारे में पूछ सकते हैं, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं मैथ की। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगली क्लास के साथ। ठीक, ऑनलाइन क्लास के साथ। ऑनलाइन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 10वीं का बैच पूरा ऑनलाइन बैच प्राप्त होगा। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय।